नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दिस इज ए पार्ट ऑफ अन अकेडमी। देखें, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले जानकारी दे दूं, जिसको भी अन अकेडमी पर कोई भी प्लस कोर्स खरीदना हो तो वो जाके अन अकेडमी से एक प्ले स्टोर से अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद वहाँ से कोई भी आप अपने कोर्स जो आपके रेलिवेंट कोर्स है उसे आप खरीद सकते हैं बड़े ही सस्ते दामों में और अच्छी फैकल्टी, अच्छे ई नोट्स, अच्छी क्वेश्चन पेपर के साथ, और जिससे आपकी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप कंपटीशन लेवल का, उसकी आपको तैयारी अच्छी हो और आपका सिलेक्शन होने में वो अच्छा योगदान रखे। चलिए मित्रों, उसके बाद मैं आज बता दूं, आज 25 नवंबर 2020 जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सारे लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके होंगे, जिनको भी करंट अफेयर्स रिवीजन या करंट अफेयर्स डेली शो कुछ भी चाहिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, उसके लिए। देखिए, मैं बार बार बताता हूं कि करंट अफेयर्स आपके सिलेक्शन में काफ़ी अच्छा योगदान रखेगी दोस्तों, इसलिए आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूं। 25 नवंबर, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है? देखें, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसमें कहा गया कि रिश्वत कहाँ ज़्यादा हो रही है, किस वजह से, इसके लिए एक जो सूचकांक है वो जारी किया गया है। किस कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो ट्रस्ट, TRACE, ये एक कंपनी है। कहाँ की है भैया? अमेरिका की कंपनी है, जिसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर आया डेनमार्क। इसका अर्थ है कि डेनमार्क में सबसे कम रिश्वत चलती है भैया। सबसे कम जो रिश्वत है वो कहाँ चलती है? डेनमार्क। इसमें सबसे लास्ट स्थान पर है भैया उत्तर कोरिया। कौन सा स्थान है इसका? 194, 194 स्थान पर है उत्तर कोरिया, जो कि लास्ट स्थान पर है, जहां सबसे खराब स्थिति है रिश्वत से। भारत का स्थान कौन सा है भैया? 77 स्थान है भारत का। किसमें? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में, जो कि 2019 में 78 वहाँ स्थान था, जिसमें एक अंक की बढ़ोतरी करके भारत ने 77वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रहा रोहिंग्या समुदाय का संबंध किस देश है? देखें, रोहिंग्या समुदाय हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, अभी बात करते हैं। रोहिंग्या समुदाय का संबंध म्यांमार से है भैया। म्यांमार का एक प्रांत है रखाइन प्रांत। क्या? रखाइन प्रांत। जरूर याद रखें ये नाम, रखाइन प्रांत से इनका संबंध है। और करंट अफेयर्स जो वीडियो मेरी डेली देख रहा होगा, उसे मैंने बताया था कि रखाइन प्रांत के आसपास ही एक बंदरगाह था भैया, शिटवे बंदरगाह। उस बंदरगाह को कौन डेवलप कर रहा है? भारत डेवलप कर रहा है शिटवे बंदरगाह को। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो शिटवे बंदरगाह को कौन डेवलप कर रहा है? भारत कर रहा है, और ये रखाइन प्रांत के आसपास ही है। जो रोहिंग्या समुदाय है ये म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित है। अब चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इनके संकट रोकने के लिए तत्काल प्रस्ताव पारित किया गया है। इनका संकट रोकने के लिए यूएन ने क्या प्रस्ताव पारित किया भैया? एक प्रस्ताव पारित किया है। अब रोहिंग्या ये एक मुस्लिम समुदाय है, ध्यान रखें। ऐसा ही एक समुदाय था भैया, उइगर समुदाय। नोट करें दोस्तों, ऐसा ही एक समुदाय है उइगर समुदाय। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिनजियांग क्षेत्र, चीन से इसका संबंध है। शिनजियांग क्षेत्र, चीन से इसका संबंध है। उइगर मुसलमान, ध्यान रखें, इस पर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इसके कारण ये अभी चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है। उइगर समुदाय का संबंध शिनजियांग क्षेत्र चीन से है, जबकि रोहिंग्या समुदाय का संबंध रखाइन प्रांत म्यांमार से हैं। ये भी आप ध्यान रखें। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अभी हाल ही में म्यांमार में चुनाव भी हुए थे, जिसमें जो वहाँ की म्यांमार की वो CU की है, वो वापस वहाँ की बन चुकी है। ये भी आप ध्यान रखें। आंग सांग सीकू जो वापस वहाँ की नेता बन चुकी है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक कुमार को किस राज्य का DGP बनाया गया है? भैया, अशोक कुमार को उत्तराखंड राज्य का DGP बनाया गया है। मैं सही बताऊं तो मैं यहाँ क्वेश्चन लाने का प्रबल संभावना है उत्तराखंड के आपके बारे में आपको बताना। भैया, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आप ध्यान रखें, गैरसैंण, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? गैरसैंण को बनाया गया है। उत्तराखंड की गैरसैंण है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि रेगुलर राजधानी कौन सी है भैया? देहरादून। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वहां के राज्यपाल के बारे में भी मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताना चाहूंगा।
देखें उत्तराखंड में नीदरलैंड यानी हॉलैंड की सहायता से भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। कहां खोला जा रहा है? उत्तराखंड में। ध्यान रखें होप पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। ध्यान रखें वहां का एक स्थान है आसन वेटलैंड, जो भारत की 38वीं रामसर साइट बनाया गया है। भैया ध्यान रखें भारत की 38वीं रामसर साइट आसन वेटलैंड को बनाया गया है, जिनका संबंध उत्तराखंड से है। भारत में वर्तमान में 41 रामसर साइटें बन चुकी है। ध्यान रखें भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी कौन सी थी भैया? गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, ये भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी थी। अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, नोट करें, ध्यानपूर्वक मेरी आवाज पे सुने। पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भैया नंदा देवी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जबकि पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये कहाँ पे है भैया? सिक्किम में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। एक क्षेत्र का नाम याद रखें, लिपू लेक और कालापानी क्षेत्र, जो हाल ही में विवाद में है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। ये भी आप जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं उत्तराखंड के बारे में सभी दोस्त जान चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी का अवैध माना है? यानी ऐसा हाईकोर्ट जिसने चचेरे भाई बहन में जो बीच में शादी होती है उसे अवैध माना है। ये माना है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। लेकिन अभी पहले एक दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया था, जिसमें उसने चचेरे भाई बहन की शादी को वैध माना था, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह अवैध कर दिया है। और ये हाईकोर्ट कहाँ पे है भैया? चंडीगढ़ में। पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी सेम है चंडीगढ़, और इनकी जो हाई कोर्ट है वो भी सेम है भैया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीना आचार्य का निधन हुआ है, का संबंध है? लीना आचार्य कौन थी भैया? ये एक अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। किसकी वजह से? किडनी रोग की वजह से इनका निधन हो चुका है। आपने एक मूवी देखी होगी भैया, हिचकी। हिचकी मूवी में ये सर्वाधिक मतलब सबसे प्रतिभावान जो कार्यकर्ता थी वो कौन थी? लीना आचार्य, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, और ये एक अभिनेत्री थी। ध्यान रखें। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, इस पे लगाएं स्टार। हाल ही में महा आवास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भैया। महा आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई है महा आवास योजना। ये एक ग्रामीण आवास परियोजना है। इसका अर्थ यह है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक आवास योजना है। इस आवास योजना के तहत क्या होगा भैया? ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण होगा। क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में घरों का निर्माण होगा। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? इसमें कहा गया है कि 100 दिनों में, कितने दिनों में? 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लक्ष्य क्या है भैया? 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण घरों का निर्माण किया जाएगा। और ये 100 दिन, यानी ये 100 दिन कौन से होंगे? तो ये 100 दिन 20 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 के बीच होंगे। पुनः बोल देता हूं, ये 100 दिन 20 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 के मध्य होंगे। और इस योजना में जो लागत आएगी भैया, 4,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए लागत लगाई गई है। तो आप ध्यान रखें, महा आवास योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि 100 दिनों की एक योजना है, जिसमें 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण घर बनाए जाएंगे। और जो 100 दिन होंगे वो 20 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 के मध्य होंगे। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो भैया थम्बलम करें या कमेंट बॉक्स में कुछ भेजें, जिससे हमें पता चले कि हाँ भैया आपको प्रत्येक बात समझ आ रही है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल कहाँ खोली गई है? इंपॉर्टेंट। इसका पहला मतलब समझे। इसका मतलब यह है कि जो कपड़ा मिल है उसमें जो भी कार्य होते हैं ऊर्जा से लेवल, वो अब कार्य किस ऊर्जा से होंगे? सौर ऊर्जा से होंगे। लाइटिंग का कार्य कोई भी होगा वो किससे होगा? सौर ऊर्जा से होगा। तो ऐसी जो पहली मिल है वो महाराष्ट्र में खोली गई है। महाराष्ट्र का एक जिला है भैया परभणी जिला। कौन सा? परभणी जिला। परभणी जिले में ये खोली गई है भारत की पहली, नहीं, एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल, जो कि महाराष्ट्र में। इस कपड़ा मिल का नाम जरूर नोट करें, जय भवानी सहकारी कपड़ा मिल। पुनः बोल रहा हूं नाम, जय भवानी सहकारी कपड़ा मिल, इस कपड़ा मिल का नाम है। अब कपड़ा मिल की बात है, ये तो वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है भैया? स्मृति ईरानी। कौन है भैया? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कौन से लोकसभा क्षेत्र से सांसद है भैया? ये है अमेठी से। कहां से भैया? अमेठी से।
इन्होंने किसको हराया था? राहुल गांधी को हराया था भैया, राहुल गांधी को। तो अब आप पूछेंगे कि भैया फिर राहुल गांधी कहाँ से सांसद है? तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ा था उन्होंने, अमेठी और वायनाड। वायनाड कहाँ है? केरल में। तो वायनाड से वो जीते थे, जबकि अमेठी से उन्होंने स्मृति ईरानी से हार प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वो वायनाड से अभी वर्तमान में सांसद है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे लगाएं स्टार। इस क्वेश्चन को लाने का 2 तरीके हैं, ध्यान रखें। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम, लंदन यानी इंग्लैंड में होंगे। कहाँ होंगे? बर्मिंघम, लंदन यानी इंग्लैंड में होंगे। अब राष्ट्रमंडल खेल की बात आई तो 1-2 राष्ट्रमंडल जरूर याद रखें। 2014 का राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ भैया? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ। 2018 का गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2022 का बर्मिंघम, लंदन यानी अब ब्रिटेन में होगा। ये आप 3 राष्ट्रमंडल खेल याद रखें। जबकि 1998 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कुआलालंपुर में हुआ। अब ये 1998 का क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को लाने का श्रेय इस कारण है, ध्यान रखें कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा इसमें महिला क्रिकेट को शामिल किया गया भैया। किस क्रिकेट को? महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट को किस में शामिल किया गया? 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में। इसमें कितनी टीमें भाग लेगी? 8 महिला क्रिकेट टीमें भाग लेगी। अब मैंने कहा कुआलालंपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार क्रिकेट को कुआलालंपुर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 1998 में, तब शामिल किया गया था पहली बार क्रिकेट को। जो कि कुआलालंपुर कहाँ है भैया? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ये भी आप जरूर याद रखें। इसमें से, इस स्लाइड में से जो भी मैंने बोला है उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन जरूर टपकेगा दोस्त। जरूर जरूर इसको याद रखें, इस स्लाइड को पूरी की पूरी अपने दिमाग में फिट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 10 राज्यों में कितने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट खोलने की मंजूरी दी गई है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन का आंसर है 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट। अब बात आई है एक योजना की, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये कब शुरू की गई थी भैया? 2016 से 20 के मध्य, यानी इसका शुरुआत कब है? 2016 से 20 के लिए ये शुरू की गई थी। इसी के तहत मेगा फूड पार्क बनाए गए थे। इसी के तहत मेगा फूड पार्क बनाए गए थे। अभी राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया था? तो रूपनगढ़, अजमेर में खोला गया था। सारे दोस्त इस क्वेश्चन को नोट कर ले, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो कि मेगा फूड पार्क जो स्थापित किए गए थे वो किस योजना के तहत स्थापित किए गए? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। अब इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत ही 10 राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट खोलने की बात कही गई है। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये नरेंद्र सिंह तोमर कौन है भैया? ये वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। ध्यान रखें, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास एक और मंत्रालय है भैया, कृषि कल्याण मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय के मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के कारण इन्होंने ये घोषणा की है कि 10 राज्यों में अब 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट खोले जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी की पूरी बातें आपको समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी स्टार लगा लें। G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। 15वें जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी भैया सऊदी अरब में। अब 15वें की बात, ये 15वां कब हुआ है भैया? ये हुआ 21-22 नवंबर 2020 को। कब? 21-22 नवंबर 2020 को। इसमें हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कौन गया है? तो भैया भारत की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। अब चलते हैं G20 के बारे में। G20 की स्थापना 1999 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1999 में। इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। अब इस बार का 15वां है तो आपको याद रखना है 14वां कहाँ हुआ था भैया? 14वां ओसाका जापान में हुआ था। कौन सा? 14th नंबर का कहाँ हुआ था? ओसाका जापान में। 13 भी याद रखें आप तो। 2018 का कहाँ हुआ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। कहाँ हुआ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। जबकि 15वां शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्चुअली ऑनलाइन हुआ है। ध्यान रखें आप, अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब ने।
पहला कब हुआ था? अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। और G20 की जो स्थापना है वो कब हुई? 1999 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों। और G20 से एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, इसमें कुल 20 सदस्य है। कितने? 20 सदस्य है, जिसमें से तो 19 तो देश है, जबकि एक यूरोपियन यूनियन भी है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए, आपको वीडियो भी अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे हमारा एक बड़ी फैमिली बने, जिससे हमें एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाना होगा कि भैया यहाँ करंट अफेयर्स अच्छी पढ़ाई जा रही है, हमारे एग्जाम में आने वाली पढ़ाई जा रही है। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।